हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों आज हम लोग यूनिक बुक से बिहार सचिवालय के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे। और दोस्तों आप लोग को इस चैनल पे 3 बुक से प्रैक्टिस कराया जा रहा है। प्लेटफॉर्म, एडिटोरिया, यूनिक, ये तीनों बुक से आप लोग को प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल पे जुड़ जाइए और डेली प्रैक्टिस करिए, जिससे आप लोग को काफ़ी फायदा होगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या होगा। सही अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर यानी घटते क्रम में सजाना है सभी राज्यों का क्षेत्रफल। तो दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल होता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद बिहार। यानी मध्य प्रदेश 3 नंबर, उसके बाद 4, उसके बाद 1, उसके बाद 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 3, 4, 1, 2 ऑप्शन डी में दिया, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। बी आर अम्बेडकर। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर। मर्मागाओ पतन स्थित है। मर्मागाओ पतन कहाँ स्थित है, गोवा में। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, गोवा में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन असम से संबंधित लोक नृत्य शैली नहीं है। तो कौन सा जो असम से संबंधित लोक नृत्य शैली नहीं है। तो बिहू, बंगुरबा और सत्रिय नृत्य, ये तीनों दोस्तों असम से संबंधित है। लेकिन दोस्तों मंद साज जो है जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य है। जो जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य मंद साज है, ठीक है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, जो असम से संबंधित नहीं है, ठीक है। भारतीय संविधान में अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया है। तो अवशिष्ट मामलों पर कानून बनाने का अधिकार किसे सौंपा गया है। तो दोस्तों केंद्र सरकार। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई। बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई कब हुई। तो दोस्तों कब हुई और कहाँ हुई, कहाँ पर हुई स्थापित हुई। तो बेतिया में हुई, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बेतिया में। और कब हुई, तो 1840 में हुई, ठीक है। तो याद रखिएगा कि 1840 में बेतिया में बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा से मिलती है। तो कौन बिहार में गंगा से मिलती है। तो गंडक, सोन, घाघरा, पुनपुन, ये सभी मिलती है। तो 1, 2, 3, 4 ऑप्शन ए में दिया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। लोकसभा उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भंग किया जा सकता है। लोकसभा के उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भंग किया जा सकता है। तो किसके द्वारा भंग किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो न्यूयॉर्क। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, न्यूयॉर्क, ठीक है। और इसका स्थापना, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था। तो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है, किसके प्रति उत्तरदायी होती है। संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। किस जनगणना पर आधारित है। 1971 की जनगणना पर आधारित है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए। किसे देना चाहिए। तो उपाध्यक्ष को। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, उपाध्यक्ष, ठीक है। आगे देखते हैं। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो दोस्तों राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों ये अस्थायी सदन होती है, ठीक है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन होती है, इसलिए इसे भंग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन क्रम सही है। तो कौन क्रम सही है। तो सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र। तो ये सही है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं।
सुल्तान रजिया के पिता कौन थे? सुल्तान रजिया के पिता कौन थे? तो इल्तुतमिश जो है सुल्तान रजिया का पिता थे। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को देखना है कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है तो होता है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, राष्ट्रपति के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, कि चौथा दिया गया है एक ऐसा विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदन में मतभेद हो। तो दोस्तों इसका सही आंसर 4 हो जाएगा कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है क्योंकि एक ऐसे किस लिए किया जाता है, क्योंकि एक ऐसा विधेयक पर विचार करने और पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों का मतभेद हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। 4 ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है किसी राज्य में विधान परिषद के संरचना अथवा उसके विघटन किया जा सकता है। किसके द्वारा विघटन किया जा सकता है? तो संसद द्वारा राज्यपाल की अनुशंसा पर। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? कौन सा संगठन जो विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? विश्व बैंक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विश्व बैंक। अब दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ होता है? तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी होता है, वाशिंगटन डीसी है। ठीक है, और इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना दोस्तों 1944 में हुआ था। तो सभी पॉइंट को ध्यान रखिएगा। ठीक है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य का विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो कौन प्रस्तुत करता है? अनुच्छेद 170। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, बिहार से लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है? बिहार से लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है? 40 है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 40। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है? कौन सी प्रसिद्ध नदी शिव समुद्रम जलप्रपात बनाती है? कावेरी नदी। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नवपाषाण सांस्कृतिक स्थल नहीं है? तो कौन सा एक नवपाषाण संस्कृति स्थल नहीं है? कुनतासी। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है तो दोस्तों बिक्री कर। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, बिक्री कर। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? कुंचिकल। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन विश्व विरासत स्थल नहीं है? कौन विश्व विरासत स्थल नहीं है? आदमगढ़ शैलाश्रय। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र के योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं? रामनाथ गोयनका पुरस्कार किस क्षेत्र के योगदान के लिए प्रदान किए जाते हैं? पत्रकारिता के क्षेत्र के लिए। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नमक सत्याग्रह किस सन में हुआ था? नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? 1930 में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। और किसके द्वारा किया गया था, शुरू किया गया था? तो दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, एपेक का पूर्ण रूप क्या है? एपेक का पूर्ण रूप क्या है? एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है? किस राजवंशों का जो है उल्लेख जो है संगम साहित्य में नहीं है? तो दोस्तों कंदम। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अब मिलान करना है दोस्तों। बुद्ध के जीवन के 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उस संबंध 4 स्थानों नीचे दिया गया है। सूची 1 और सूची 2 सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों को सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2 में दिया गया है। ठीक है, अब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। तो इसका हो जाएगा 3 नंबर, पहला का 3 नंबर हो जाएगा। ज्ञान प्राप्ति हुआ था
बोध गया में, तो दूसरा का 2 हो जाएगा। प्रथम प्रवचन कहाँ दिए थे, तो सारनाथ में, पहला नंबर हो जाएगा। और निधन कहाँ हुआ था, कुशीनगर, तो 4 का 4 हो जाएगा। यानी पहला का हो जाएगा 3 हो जाएगा, ज्ञान ज्ञान प्राप्ति हुआ था बोध गया, यानी दूसरा का 2, प्रथम प्रवचन सारनाथ 1 नंबर में दिया गया, निधन कुशीनगर में हुआ था 4 नंबर, यानी 3 2 1 4, 3 2 1 4 आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है। 3 2 1 4 ऑप्शन सी में दिया, सी हो जाएगा। ठीक है। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना है, किस चीज़ का बना है, लकड़ी का। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई, छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई, 2000 ईस्वी में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी, कहाँ थी, लाहौर में। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। सांची की स्तूप का निर्माण किसने करवाया, सांची की स्तूप का निर्माण किसने करवाया, अशोक ने। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम संकेत करें, युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित है। अब चौसा का युद्ध, पहला नंबर चौसा का युद्ध। तो चौसा का युद्ध कब हुआ था, तो दोस्तों चौसा का युद्ध हुआ था 1939 में, 1939 में, यानी जून 1939 में। तो चौसा का युद्ध हुआ था जून 1539 में। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। देवरा का युद्ध हुआ था 1932 में हुआ था। देवरा का युद्ध 1932 में हुआ था। सरहिंद हुआ था 1955 में, सरहिंद का युद्ध। और दोस्तों कनौज का युद्ध कब हुआ था, जो कनौज का युद्ध चौसा का युद्ध दोस्तों 1539 में। चौसा का युद्ध 1539 में। देवरा का युद्ध हुआ था 1532 में। सरहिंद का युद्ध हुआ 1555 में। और कनौज का युद्ध हुआ था 1540 में। तो इसी तरह से सजाना है, यानी पहला नंबर कौन हो जाएगा 32 में, यानी देवरा युद्ध। तो देवरा युद्ध पहला नंबर डी में दिया गया है। उसके बाद चौसा युद्ध हुआ 1539 में। कनौज का युद्ध 1540 में। उसके बाद सरहिंद हुआ 1555, यानी लास्ट में 1555। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं। हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है, हजरत निजामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ पर स्थित है, दिल्ली में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। और कितना राशि दिया जाता है, तो 15 लाख दिया जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं। रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था, कहाँ से प्राप्त किया था, तो शाहजुआ से प्राप्त किया था। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। तो कौन पहला मराठा सरदार था, पेशवा बाजीराव द्वितीय। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी, तो नवाब सलीमुल्लाह खान। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे, आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे, राजा राम मोहन राय। इसका ए आंसर हो जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना हुई किस वर्ष हुई, तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1928 ईस्वी में हुई। और किसके द्वारा हुई, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा हुई। ठीक है। राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था 1828 में। ठीक है। खालिस्तान भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है, तो उड़ीसा झारखंड क्षेत्र। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है, यानी जीएसटी का पूरा अर्थ क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगता है लगभग कितना समय लगता है, तो 365.25
दिन। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है, तो सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में खाली स्थान से निकलती है, कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटम की पहाड़ियाँ से, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है गंगा एवं ब्रह्मपुत्रा द्वारा, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। लावनी कौन से राज्य का लोक नृत्य है? लावनी जो है कौन से राज्य का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, महाराष्ट्र। ठीक है। खाली स्थान भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है, तो प्राथमिक क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कृषि है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, कृषि। ठीक है। आगे देखते हैं। पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? पत्तियों में मौजूद हरा रंग किस नाम से जाना जाता है? क्लोरोफिल। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नमक का रासायनिक नाम क्या है? नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड NaCl सोडियम क्लोराइड, तो ऑप्शन डी में दिया, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है, कौन सी गैस है? तो हवा में सबसे अधिक किस गैस की मात्रा है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है? अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा नहीं है लार ग्रंथि। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, लार ग्रंथि। ठीक है। आगे देखते हैं। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग 2/3, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। पत्ते का वह भाग जो इसे तने से जोड़ता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है? डंठल, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। भारी जल वह जल होता है, भारी जल वह जल होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और भारी जल का सूत्र होता है D2O। ठीक है। आगे देखते हैं। परमाणु नाभिक के अवयव है, परमाणु नाभिक के अवयव है, यानी परमाणु के नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। DNA का पूर्ण रूप क्या है? DNA का पूर्ण रूप क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, फीमर। 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च होगा, तो बिजली का खर्च कैसे निकालेंगे? तो 100 गुने समय दिया है 10, 1000 से भाग दे देंगे। ठीक है। तो 0 0 0 कट गया, सब बच गया 1, यानी 1 यूनिट, यानी 1 इकाई हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है। यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर 2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस दूरी होगी, फोकस दूरी निकालना है, यानी डायोप्टर दिया गया तो पावर बराबर क्या होता है? P बराबर 1/f होता है। ठीक है। तो इसको F बराबर क्या लिखेंगे? 1/P लिखेंगे, और 1/P, तो P का वैल्यू कितना है? 2 है, तो 1/2 हो जाएगा। अब दिया गया है दोस्तों सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, F बराबर होता है गुरुत्वाकर्षण बराबर G/m1/m2/r²। ठीक है। R क्या होता है दोस्तों? M जो है m1 m2 दो द्रव्यमान है, दो वस्तु का द्रव्यमान होता है, और ये जो बीच का जो दूरी होता है R होता है। ठीक है।
तो r हो गया दूरी, दोनों द्रव्यमान के बीच की दूरी, और m1 m2 द्रव्यमान है। f क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल, फोर्स है। तो दोस्तों क्वेश्चन में दिया गया है, ऑप्शन में दिया गया न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल पर अपने शोध में केपलर के सिद्धांत पर भरोसा है। तो ये सही है। यह एक दूसरे के प्रति ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु के आकर्षण के लिए जिम्मेदार बल है। ठीक है, ये भी सही है। यह वस्तु के द्रव्यमान के उत्पाद के व्युत्क्रमानुपाती होता है। द्रव्यमान के, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि द्रव्यमान के क्या करा, व्युत्क्रमानुपाती। यहाँ क्या द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती है? नहीं है, समानुपाती है। m1 m2 कहाँ पर है? ऊपर में है, यानी समानुपाती है। तो इसके ऑप्शन गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। व्युत्क्रमानुपाती नहीं होगा, समानुपाती होगा। ठीक है, और डी ऑप्शन में है कि यह वस्तु के बीच की दूरी होता है, वर्ग के बराबर होता है। तो वर्ग के बराबर, बीच की दूरी r है, वर्ग के बराबर है। ठीक है, तो ये सही है। तो ऑप्शन सी जो है गलत है। ठीक है, समानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती नहीं होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। भूपट्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाले तत्व है, तो भूपट्टी में पाए जाने वाले सबसे अधिक तत्व ऑक्सीजन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। दोस्तों एक मैथ आ गया, इसको बना लेते हैं। ए बी सी का औसत दिया गया है 45 kg, ए और बी का औसत दिया गया 40 kg, बी सी का औसत दिया गया 43 kg और बी का निकालना है। यानी ए प्लस बी प्लस सी तीनों का औसत दिया गया है। ए प्लस बी का प्लस सी का औसत दिया गया है 45 और 3 दिया गया, तो 3 गुने 45 करेंगे तो 5 या 15 और 4 या 12 1 13 135 हो जाएगा। फिर ए प्लस बी का दिया गया, यानी 2 का औसत कितना हो जाएगा, तो 2 गुना करेंगे 40 दूनी 80 हो जाएगा। और बी प्लस सी निकालना, बी प्लस सी का क्या हो जाएगा, तो बी प्लस सी 43 दिया गया, तो 43 दूनी कितना हो जाएगा, यानी 2 है, तो 2 गुने 43 करेंगे तो 86 हो जाएगा। ठीक है, अब निकालना है बी का, तो हमको इसमें इस तरह से पुट करेंगे कि बी का वैल्यू निकलेगा। तो पहले यहाँ से हम निकाल लेंगे दोस्तों, ए प्लस बी का यहाँ वैल्यू रखेंगे। तो ए प्लस बी का वैल्यू 80 यदि रखेंगे, तो 80 यदि इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, सी का वैल्यू 135 में 80 घटा देंगे तो 5 और 13 में से 8 गया, 4 में 5, 55 बच गया। अब 55 बच गया तो सी का वैल्यू मालूम हो गया। अब इसमें वैल्यू सी का रख देंगे तो बी का वैल्यू निकल जाएगा, यानी बी का वैल्यू निकालना है। सी का वैल्यू रखेंगे 55, 55 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 86 में यदि 55 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 में से 5 गया 9, 16 में से कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 8 में से 5 गया 3, यानी 31 हो जाएगा। घटकर 31 आ गया, यानी बी का भार 31 kg हो जाएगा, किलोग्राम हो जाएगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? कौन सा अम्ल जो सिरके में उपस्थित है? एसिटिक अम्ल। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः होता है, 330 मीटर पर सेकेंड। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाले समय है लगभग कितना है, 8.5 मिनट। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, क्या चीज़ बढ़ाई जाती है, कार्बन की मात्रा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है, किसमें प्रयोग होता है, तो दोस्तों एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में प्रयोग होता है क्रोमेटोग्राफी का। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। एक रेलगाड़ी जिसकी गति 84 किलोमीटर प्रति घंटा है और विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक व्यक्ति को 4 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में निकालना है, ठीक है, तो दोस्तों रेलगाड़ी की चाल दिया गया 84 किलोमीटर पर घंटा और विपरीत दिशा में
6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक व्यक्ति आ रहा है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा कि यदि सेम दिशा में चलेगा, दो गाड़ी या आदमी कुछ भी चले तो दोनों का चाल घट जाता है और विपरीत दिशा में जुड़ जाता है। तो इसमें यहाँ विपरीत दिशा चल रहा है, रेलगाड़ी और व्यक्ति एक दूसरे का विपरीत चल रहा है, तो दोनों का जुड़ जाएगा चाल। तो दोनों को जोड़ेंगे 84 + 6 तो कितना हो जाएगा, 90 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा। ठीक है, तो चाल हो गया 90 किलोमीटर पर घंटा। निकालना है मीटर में, तो इसको हम मीटर में चेंज कर देंगे। तो 90 × 5/18 करेंगे। मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करते हैं, और किलोमीटर पर घंटा में चेंज करना होगा तो 18/5 से गुना करेंगे। तो 18×5 90 हो गया, 5×5 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। 25 मीटर पर सेकंड चाल मालूम हो गया। समय कितना है, 4 सेकंड दिया गया है। अब रेलगाड़ी की लंबाई यानी दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर चाल गुने समय होता है। तो 25 × 4 करेंगे, 25 × 4 करेंगे तो 25 चौके 100, यानी ऑप्शन इसका सी में दिया है, सी हो जाएगा। 100 मीटर रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। जय हिंद।